का नियम, महाव्रतों का नियम तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर 8 अंगों के पालन के साथ में यह सम्यक दर्शन का भाव अगर आ जाता है तो भगवान कहते हैं वह भी जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में नियम से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। वह काल बड़े ही बड़ा हो, दीर्घ हो, लेकिन फिर भी उस जीव की मुक्ति नियम से हो जाती है। इसलिए आज भगवान जिनेंद्र देव का दर्शन करो। सर्वज्ञ भगवान के दर्शन करते हुए उनकी दिव्य ध्वनि का पान करने का मौका मिल रहा है, उसको भी कर लो। दुनिया में अगर सबसे बहुमूल्य और कीमती चीजें हैं तो ये 2 ही हैं। वर्धमान स्तोत्र में एक भाव लिखा है मुनि महाराज ने, वह भाव यही है कि हे भगवान, जिस दिन हमें आपका दर्शन हो जाएगा साक्षात, और साक्षात आपकी दिव्य वाणी सुनने को मिल जाएगी, हमारे सभी मनोरथ उसी दिन पूरे हो जाएंगे। 2 ही मेरी मनोकामना जब पूर्ण होंगी साक्षात, बस तभी हमें समझ लो मुक्ति मिल गई। और आज भगवान के समौ शरण में बैठे हुए सिर्फ यही भावना करना, आज हमें जिन बिंब के पंच कल्याणक देखने को मिला, मेरा पुण्य इतना बढ़ जाए कि मैं साक्षात जिनेंद्र भगवान का पंच कल्याणक देखूं, ज्ञान कल्याणक देखूं और भगवान के साक्षात समौ शरण में बैठूं। यह भाव ही हमारी आत्म कल्याण की भावना है, क्योंकि अगर हमने ये भावना यहां जिन बिंबों के सामने की तो ये भावना कभी निष्फल नहीं होगी, ये भावना अवश्य सफल होगी अगर हृदय से करोगे तो। इन भावनाओं का महत्व समझ पा रहे हो? क्या भाव करना? साक्षात अरिहंत भगवान का दर्शन मैं अपनी आंखों से करूं, जिनके चारों ओर अष्ट प्रातिहार्य झूम रहे हों, नीचे स्फटिक मणि का चमकता हुआ अनेक मणिमयों रत्नों की शोभा को धारण करने वाला सिंहासन लगा हो, आजू बाजू में 64 चमर ढोरने वाले यक्ष युगल खड़े हों, जिनके पीछे अशोक वृक्ष अनेक मणियों और रत्नों की आभाओं के साथ में विस्तार को प्राप्त हो, जिनके पीछे का औरा भामंडल इतना देदीप्यमान हो कि उसमें हम अपना मुख देखें तो हमें अपने 7 जन्म दिखाई देने लग जाएं, 7 भव दिखाई दे जाएं, जिनके ऊपर 3 छत्र ऐसे लग रहे हों कि जैसे मानो साक्षात चंद्रमा ही झूम रहे हों, और जिनके ऊपर देव दुंदुभी वादन कर रहे हों चारों ओर, और चारों ओर भगवान की ओंकारमयी यह दिव्य ध्वनि खिर रही हो, ऐसे वातावरण में बैठने का हमें जिस दिन मौका मिल जाएगा, हे भगवान मेरी मुक्ति कथा उसी दिन समाप्त हो जाएगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। यह भावना, यह विचार आज कर लेना। आज ही होगा ये विचार, कल नहीं हो पाएगा। कल तो यहां आपको सब कुछ उजड़ा उजड़ा दिखाई देगा। जैसे रामलीला के मैदान से रामलीला होने के बाद में सब कुछ उखड़ा दिखाई देता है, उजड़ा दिखाई देता है, कल इसी समय पर आपको सब ऐसा दिखाई दे रहा होगा। ये सिर्फ आज ही भाव होंगे। यह क्षेत्र, यह काल, यह इसी समय पर यह भाव उत्पन्न करेगा। और आज अगर आपके अंदर ये भावना हो गई तो आज ही हो पाएगी, अगले किसी भी पंच कल्याणक में हो कह नहीं सकता, क्योंकि जो विशुद्धि हमारी भी अगर इस रोहतक के पंच कल्याणक में आई है वो अन्य पंच कल्याणकों में हो कह नहीं सकता। दिव्य ध्वनि भी कौन सी खिरे भगवान की, किधर डायरेक्शन में चली जाए कह नहीं सकता। यह आज का विचार है।
ये आज की भावना है। आज भगवान के समक्ष बैठे हुए यह विचार, यह भाव आता है, और इस भाव में अगर आप अपने मन के अंदर सम्यक दर्शन का भाव ले आते हैं, इस दुनिया में कोई भी भगवान किसी को बनाता नहीं, कोई भी भगवान किसी को मिटाता नहीं। भगवान अपने स्वरूप में इसी तरह से लीन रहते हैं। ना वो सृष्टि को प्रारंभ करते हैं, ना वो सृष्टि का प्रलय करते हैं। ये सब मिथ्या बातें हमें अपने दिमाग से आज ही छोड़ देते हैं। आपके हृदय में भगवान सिर्फ सर्वज्ञ के रूप में दिखाई दें और उनका कोई भी रूप आपके दिमाग में न रहे, तो आज इसी समय पर बैठे बैठे भगवान सर्वज्ञ देव की वाणी सुनते हुए आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये गारंटी से कह रहा हूं। क्या धारणा बनानी? इस सृष्टि को बनाने वाला भगवान कोई नहीं होता। कोई भगवान इस सृष्टि को मिटा नहीं सकता। भगवान अपने परम आनंद में रहता है। वह भगवान कभी दोबारा मोक्ष से संसार में आता नहीं। वह संसार के समस्त जीवों का केवल परिणमन जैसे हो रहा है वह देखता है, जानता है, और देखकर जानकर उसके अंदर कोई भी मोह, राग, द्वेष, करुणा, ईर्ष्या, कुछ भी भाव पैदा नहीं होते जो सामान्य मनुष्यों के भाव हैं। इसी का नाम भगवान है, इसी का नाम देवादि देव है, इसी का नाम सर्वज्ञ देव है, इसी का नाम जिनेंद्र देव है। ऐसे भगवान पर आज हम श्रद्धान कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो यह विश्वास ही आपके लिए सम्यक दर्शन कहलाता है। और यह विश्वास अगर आज आपने इस क्षण कर लिया तो नियम से आपके जीवन के अंत तक कोई ना कोई सम्यक चारित्र का अंश फूट पड़ेगा। आपके अंदर कोई ना कोई व्रतों को लेने की भावना जागृत हो जाएगी। आप अणु व्रतों का पालन करने में भी समर्थ हो सकते हैं और महाव्रतों का पालन करने में भी समर्थ हो सकते हैं, अगर सम्यक दर्शन की भावना आपके अंदर दृढ़ीभूत हो गई तो। इतने सारे लोग आज यहां से क्या लेकर के जाएंगे? इन दिव्य दर्शनों को करके क्या संकल्प लेकर के जाएंगे? महाव्रती कोई बनना चाहता है? रोहतक के लोगों की पूछ रहा हूं।